माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आपको वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुसार आज कोविड-19 की वजह से हमारे जीवन में बहुत उथल-पुथल हो गई है और बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं और बहुत सारे लोग अपनी मन की बातों को मन में रखे हुए हैं, जिसके कारण वो बहुत सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियों के शिकार हो गए हैं। तो मैं आज आपको एक उस समस्या का समाधान लेकर आई हूँ। मैं एक कुछ आपको अपनी जीवन की बातें, कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जो आपको मदद करेगी इनसे लड़ने की और अपने से अपने आप मजबूत होकर आगे आने की। आज जब कोविड-19 के कारण हमें कुछ समय घर में रहना पड़ा, तो बहुत सारे लोगों को मानसिक व शारीरिक बीमारियों का शिकार हो गए। हमारे मन में ऐसी क्या बात है कि हम अपने घर में भी रहते हुए अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते। तो आज मैं आपको कहूँगी, खुल के जियो, खुल के जियो, जियो बेमिसाल। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जब आपको लगे कि आप बहुत काम कर रही हैं और आप थक गई हैं, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो मैं फिर कहूँगी कि आप अपने आप अपनी पीठ को लीजिए और थपथपाइए कि आज आपने सबको संतुष्ट किया, सबके चेहरों पे मुस्कान आपकी वजह से। क्योंकि एक फीमेल, एक ऐसी लेडी, एक ऐसी पर्सन होती है जिसके बिना पूरी सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर हम अपनी मन की बातों को दूसरों को नहीं बताएंगे तो वो मन की बातें हमारे मन में धीमे धीमे इकट्ठी होती चली जाएंगी और वो एक गांठ सी पड़ जाएगी। तभी शायद बहुत अच्छे लोगों ने कहा है कि अपने मन की बातों को दोस्तों के सामने, कुछ ऐसे खास करीबियों के सामने रखो जिनको तुम बता सको कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, वरना तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा दिल को चिरने के लिए। हार्ट अटैक का मेन कारण आप जानते हैं क्या होता है? यही होता है हार्ट अटैक का मेन कारण, कि आप अपने मन की में इतनी सारी बातों को ले लेते हैं, दूसरे को शेयर नहीं करते हैं, जिसके कारण आप एक बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो रोज की घटनाएं, आपके जीवन में जितनी रोज की घटनाएं हो रही, कोई एक ऐसा मित्र बनाइए, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे मित्र के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो गुरु के रूप में हो, वो किसी भी रूप में हो सकता है। उससे आप अपनी रोज की बातों को शेयर करिए, अपनी बातों को बताइए। क्योंकि जब अपनी बातों को आप बताना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि जब रोज आप अपनी बातों को बता देंगे तो आपका मन हल्का होता चला जाएगा, और जब मन हल्का होगा तो आपको किसी तरीके की मानसिक व शारीरिक बीमारी नहीं घेरेगी। वरना क्या होगा कि विचारों का एक बिल्कुल गठरी, कह सकते हैं विचारों की पूरी एक गांठ सी आ जाएगी, और वो गांठ आपको कभी भी जीवन में तरक्की नहीं करने देगी। तो सबसे पहले अपने मन की स्थिति को समझिए। अगर आप कहते हैं कि आपके जीवन में दुख है, तो मैं कहूँगी आप गलत कहते हैं। दुख सबके जीवन में, मेरे जीवन में भी, आपके जीवन में भी, हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख होता है। लेकिन मैं एक बात बोलूँगी, बहुत नॉर्मल सी बात है जो मैं हमेशा बताती आई लोगों को, कि दुख के बाद सुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, अंधेरे के बाद उजाला आता है, निराशा के बाद आशा आती है, और हार के बाद जीत आती है। तो अगर आप ये 4 शब्दों को अपने जीवन में मूल मंत्र बनाकर चलेंगे तो आप यकीन मानिए आप कभी भी थकेंगे नहीं, कभी भी हारेंगे नहीं। हम कोविड-19 के कारण अपने घर में रहे, तो आपको और हमको अब क्या करना है कि जो हमारा अच्छा समय व्यतीत हो और हम किसी भी बीमारी के शिकार ना हो। तो क्यों ना हम अपने बचपन में चले जाएं, जो शौक हमने शादी से पहले पूरे नहीं किए उन शौकों को पूरा करें। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप उन कामों को करिए जो बचपन में करना चाहते थे, आज नहीं किए। क्यों ना आर्ट बनाई जाए, पेंटिंग बनाई जाए, गाना सीखा जाए, डांस सीखा जाए। बहुत सारी कलाएं जो आपको पता होंगी कि जो आपके इंटरेस्ट में हैं। आप अपनी रुचि के अनुसार किसी एक कला को चुनिए, किसी एक आर्ट को चुनिए और घर बैठे बैठे इन चीज़ों को सीखिए और उनको करिए। यकीन मानिए आपके जीवन में मन में क्या होगा, धीमे 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 निराशा से आशा हो जाएगी। कभी भी आप, जब आपको लगे कि आज बहुत मेरे मन में अंधेरा है, बहुत आज मेरे मन में अंधेरा हो गया है और बहुत मैं निराश हो गई हूँ, मुझे अपने जीवन में प्राण को त्याग देना चाहिए। जब कभी आपके मन में कभी ये विचार आए कि मुझे आत्महत्या करनी है, मुझे अब जीवन नहीं जीना है, तो मैं कहूँगी कि उस दिन आप अपने आप से वादा करिए कि ये जीवन हमें ईश्वर ने दिया है, ये जीवन आपकी देन नहीं, आपके माता पिता ने दिया है, ईश्वर ने आपको दिया है। तो क्यों ना हम अपने जीवन को समाज सेवा में लगा दें। अरे हमारे लिए अगर ये जीवन व्यर्थ है तो कम से कम दूसरों के लिए तो ये व्यर्थ नहीं है। हम ऐसा काम करें जिससे और लोगों को खुशी होती हो। हम जाएं, अनाथ आश्रम में जाएं, उन बच्चों को देखें जिनके पास कोई नहीं है, विधवा आश्रम में जाएं, विकलांगों के आश्रम में जाएं, वृद्धा आश्रम जाएं, जहां हमारे जाने से, हमारे रुकने से लोगों के जीवन में खुशियां आ जाएंगी, हमारे कुछ काम करने से उनके जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी। तो हम छोटी से छोटी खुशियों में, छोटी से छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लें।
खुशियाँ हर एक चीज़ में होती है। एक बच्चा गुब्बारा बेच के खुश हो जाता है, एक बच्चा गुब्बारा खरीद के खुश होता है, और एक बच्चा गुब्बारा फोड़ के खुश होता है। तो देखिए, चीज़ एक ही थी, गुब्बारा, बैलून, लेकिन तीनों की स्थितियाँ अलग अलग थी। एक ने बेचा, खुश हो गया, एक ने खरीदा, वो खुश हो गया, और एक ने उसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, वो भी खुश हो गया। तो इसी तरीके से जीवन की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। हम ये सोचें कि हम कोई बच्चे फेल हो गया है तो फिर फेल हो गया है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप फेल हो गए हैं किसी भी चीज़ में, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो प्रोफेशन में हो, चाहे बिजनेस में हो, लेकिन आपने उस फेल होने से कुछ आपने सीखा। आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि हम उस आप हार के कारण का, उस फेल होने के कारण का एनालाइज कीजिए, विश्लेषण कीजिए, तो आप देखेंगे कि कुछ गलतियां आपकी पार्ट की ओर से थी जिनकी वजह से ये निष्कर्ष आया। तो अब नेक्स्ट बार जब आप उस काम को करें तो उन गलतियों को हमेशा रिमूव या दूर करने की कोशिश करिए। क्यों? जब आप उन गलतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए आपके ज़िंदगी में एक नया सवेरा आ जाएगा। कहते हैं ना कि जिसके मन में जहाँ चाह होती वहाँ राह होती है। पहाड़ों से रास्ता निकाल लीजिए, नदियों से पानी को मोड़ सकते हैं, बंजर भूमि पर भी फूल खिला सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम करें तो वाकई में हम आगे बढ़ सकते हैं। और एक बात, सफलता का कभी शॉर्टकट नहीं होता है, कभी भी कोई बहुत पास का रास्ता नहीं होता है। सफलता कैसे आती है? सफलता बहुत परिश्रम से आती है, बहुत आगे बढ़ने से आती है। जैसे जब आप एक छोटी सी चींटी को कभी कभी देखिए, अगर आप चींटी को देखते हो तो एक छोटी चींटी क्या करती है, लगातार चढ़ने की कोशिश करती है और वो बार बार गिर जाती है, लेकिन वो तब तक चढ़ने की कोशिश करती है जब तक वो अपने स्थान पर नहीं पहुंच जाती है। तो उसके मन में भी निराशा थी आपकी तरह, वो कहीं घूमती नहीं, उसके मन में निराशा थी, लेकिन उसने क्या किया, अपनी निराशा को आशा में बदला। तो अपने विचारों में आप डूबिए नहीं। आपको अगर लगता है कि आपके पास कोई नहीं है, आपका मित्र नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, माँ नहीं सुन रही, बेटी नहीं सुन रही है, पति नहीं सुन रहा, पत्नी नहीं सुन रही, तो एक आप काम करिए, अपनी रोज की घटनाओं को डायरी में लिखना शुरू करिए। आज आपने क्या पॉजिटिव बातें की और क्या निगेटिव बातें की। शाम के टाइम जब आप खाना खा लें, आराम करें, उससे पहले आप 5 मिनट अपनी डायरी को समय दीजिए और लिखिए कि एक तरफ कि आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, लेकिन उसमें ईमानदारी बरतनी है। आपको अपने प्रति ईमानदार रहना है, क्योंकि वो आपकी डायरी है, आपके लिए है। अब आपने देखा होगा उसमें से आपने 5 चीज़ें, मैंने बोली कि आपने देखी कि आपने 5 चीज़ें अच्छी की, तो आपने देखा होगा आप केवल 2 लाइन लिख पाए, 3 लाइन। बुरा क्या क्या किया, 10 में से 12 लाइन किया होगा। तो यही बुराई को छोड़ना है। जिस दिन हमारी डायरी ऐसे मोड़ पे आ जाए जहां पर नेगेटिव चीजें या नकारात्मक चीजें या बुराइयां बिल्कुल हो ही ना, 0 पे पहुंच जाए, और जो पॉजिटिव चीजें हो वो लगातार बढ़ती चली जाए, उस दिन हम जीवन में आप मानिए सफलता के शिखर पे पहुंच जाएंगे। हो सकता है इसमें 2 महीने लग जाएं, 6 महीने लग जाएं, 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, किसी किसी को 2 साल भी लग सकता है, लेकिन आपको रुकना नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति चलना शुरू करता है, अगर वो रुक जाएगा तो उस दिन उसकी हार हो जाती है। एक छोटे बच्चे से सीख सकते हैं आप, मैं सबसे सीखती हूँ, छोटे बच्चे से सीख सकते हैं। एक छोटा बच्चा क्या करता है, बार बार जब वो चलना शुरू करता है, बार बार गिरता है, बार बार उठता है, घर वाले सोचते हैं चोट लगेगी, लेकिन वो चलना नहीं छोड़ता है। तो आप यकीन मानिए आपको वही बचपना लाना है कि जब तक आप चलना ना सीखें, आप चाहे जितनी बार गिरें फिर उठ के खड़े हो जाएं, फिर गिरें फिर उठ के खड़े हो जाएं। इससे आपको एक मन में विश्वास आएगा कि हम कर सकते हैं। आप यकीन मानिए आप हर एक वो काम कर सकते हैं जो ग्रेट पर्सनालिटी करती। कोई व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है, कोई व्यक्ति कभी भी जन्म से महान नहीं बन सकता है। हम महान कब बनते हैं, हम उच्च विचार वाले कब बनते हैं, जब हम उस तरीके से सोचना शुरू करें जैसे उन्होंने सोचना शुरू किया था, उन्होंने काम करना शुरू किया था। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे, सेकेंड लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। धन्यवाद।